सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आज मैंने कवर किए हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन वर्ड्स को। जैसा कि कल मैंने आपसे पोल में पूछा था कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर सबसे अच्छा लगता है, तो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू पर सबसे ज़्यादा वोटिंग की है। तो अब डेली आपको इसी तरह से वर्ड्स मिलते रहेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के बेस पर। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है टार्निश। टार्निश का मतलब होता है बदनाम करना या किसी का नाम खराब करना। उस सेंस में हम यूज करते हैं टार्निश का। इस घोटाले ने उसका नाम बदनाम कर रखा है। इस घोटाले ने उसका नाम बदनाम कर रखा है। दिस स्कैंडल हैज टार्निश्ड हिज नेम, या फिर दिस स्कैंडल हैज टार्निश्ड हिज फेम। इस तरह से हमें यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड टार्निश का। वे लोग धर्म के नाम पर मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। They are trying to tarnish my name in the name of religion. They are trying to tarnish my name in the name of religion. मतलब कि वे लोग धर्म के नाम पर मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला वर्ड है स्टेलर। स्टेलर का मतलब होता है शानदार। 10th class students were encouraged for their stellar performance in the exam. 10th class students were encouraged for their stellar performance in the exam. मतलब कि 10वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा में शानदार प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया गया। उसने मंच पर शानदार परफॉर्मेंस दी। उसने मंच पर शानदार परफॉर्मेंस दी। तब उसका इंग्लिश बनेगा He gave a stellar performance on the stage. He gave a stellar performance on the stage. अगला वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत। लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक मुख्य कमेटी का गठन किया गया। A special committee has been appointed to handle people's grievances. A special committee has been appointed to handle people's grievances. मतलब कि लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक मुख्य कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने मेरी शिकायत सुनने से मना कर दिया। उन्होंने मेरी शिकायत सुनने से मना कर दिया। He turned down my grievance. He turned down my grievance. उन्होंने मेरी शिकायत सुनने से मना कर दिया। अगला वर्ड है इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब होता है तेजी से फैलने वाला या फिर जो आक्रामक रूप ले ले उसे हम कहते हैं इन्वेसिव। जैसे कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो है इसने एक भयावह रूप ले लिया है, वो तेजी से फैल रहा है, उसका कोई अभी तक सॉल्यूशन किसी को मिला नहीं है, उसे हम कहेंगे इन्वेसिव डिजीज। कोविड-19 इज ए इन्वेसिव डिजीज। मतलब कि जो कोविड-19 है वो एक ऐसी बीमारी है जो तेजी से फैल रही है, जिसका कोई इलाज अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसी सिचुएशन में जो वर्ड यूज होता है उसे हम कहते हैं इन्वेसिव। अगला वर्ड है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या किसी को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करना। ये यहाँ पर इस तरह से यूज किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। आप देख सकते हैं इसे किस तरह से सेंटेंस में यूज किया गया है। आइए हम भी बनाते हैं इसका एक सेंटेंस। प्रोफेसर ने हमें एक बार प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर ने हमें एक बार प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। The professor exhorted us to try once. The professor exhorted us to try once. प्रोफेसर ने हमें एक बार प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। अध्यापक ने हमें कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। अध्यापक ने हमें कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। The teacher exhorted us to work hard. The teacher exhorted us to work hard. अगला वर्ड है लूज। लूज एक अमेरिकन स्टैंडर्ड का वर्ड है, ज्यादातर वहीं यूज होता है। इसका मतलब होता है अ टॉयलेट, मतलब कि शौचालय। लूज यहां पर अभी प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है लू, मतलब कि टॉयलेट। किस तरह से सेंटेंस में यूज हुआ है देखिए। अ फियर ऑफ डर्टी लूज कीप्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेड्स एम्प्टी, मतलब कि यहाँ पर
जो डर है, टॉयलेट जितने ज़्यादा बदबू मार रहे हैं, मतलब कि स्टिंक आप समझते होंगे, स्टिंक का मतलब होता है बुरी स्मेल आना। तो यहाँ पर इसी कारण से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो बेड है, लोग वहाँ नहीं आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टॉयलेट्स की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बदतर है। तो लू का मतलब होता है टॉयलेट और लूज मतलब होता है शौचालय, बहुत सारे शौचालय, ये प्लूरल है, और लू जो है वो सिंगुलर है। अगला वर्ड है अ क्लीन स्लैट। अ क्लीन स्लैट का मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, मतलब कि बीती ताही बिसारे दे आगे की सुधिलेई, मतलब कि जो हुआ उसे भूल जाओ, फिर से शुरुआत करो, उसे हम कहते हैं अ क्लीन स्लैट। इसका दूसरा मतलब होता है कि राइवल, जो आपका प्रतिद्वंदी है, अपोजिशन में जो है, उससे कुछ करने से रोकना। जैसे फुटबॉल में गोल्स होते हैं, तो गोल्स अगर जो टीम है, अपोज वाली जो टीम है, उससे गोल्स करने से अगर आप रोकते हैं तब भी आप क्लीन स्लैट का यूज़ करते हैं। किस तरह से इसका यूज़ किया जाएगा सेंटेंस में, आइए समझते हैं। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, आप दोनों में कहासुनी हो गई, बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं। आपने बात को आगे बढ़ाया, अपने दोस्त से कहा कैन वी स्टार्ट ओवर विद अ क्लीन स्लैट, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं अपनी दोस्ती की। कैन वी स्टार्ट ओवर विद अ क्लीन स्लैट, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं क्लीन स्लैट का। इसी तरह से आप कह सकते हैं दे कैप्ट अ क्लीन स्लैट इन द मैच, मतलब कि उन्होंने, जो उनकी अपोजिट टीम थी, उन्हें कुछ भी करने से रोका, मतलब या तो गोल करने से रोका या रन्स बनाने से रोका, तभी हम कहते हैं दे कैप्ट अ क्लीन स्लैट इन द मैच। इसी तरह से रियल मैड्रिड कैप्ट क्लीन स्लैट अगेंस्ट बार्सिलोना, मतलब कि रियल मैड्रिड ने एक भी गोल नहीं करने दिया बार्सिलोना को। उस सेंस में हमें यूज करना है क्लीन स्लैट का, मतलब अपोजिट पार्टी को कुछ भी करने से रोकना या फिर से शुरुआत करना किसी चीज की, पुरानी बातें भूलकर। इस सेंस में हम यूज करते हैं क्लीन स्लैट का। अगला वर्ड है ड्राई अप। ड्राई अप का मतलब होता है खत्म हो जाना या फिर रुक सा जाना। जैसे कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा है, उस कारण से बिजनेस जो एकदम रुक गया है, तो यहां पर हम उस सेंस में यूज करते हैं ड्राई अप का। देखिए किस तरह से, व्यापार बुरी तरह से रुक गया है, व्यापार बुरी तरह से रुक गया है। द बिजनेस हैज लार्जली ड्राइड अप, द बिजनेस हैज लार्जली ड्राइड अप, मतलब कि बहुत ही, कहें तो एक हाई लेवल की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह से रुक गया है, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है इस लॉकडाउन में। उस सेंस में हम कह रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्ड ड्राई अप को। कोरोना के चलते नौकरियां रुक सी गई है, मतलब नौकरियां नहीं मिल पा रही है कोरोना के कारण, मतलब जिस तरह से खत्म सी हो गई है या फिर रुक गई है, मतलब जो प्रोसेस थी, जिस तरह से पहले जॉब मिला करती थी, अब नहीं मिल रही है। तब इसका इंग्लिश बनेगा जॉब्स आर ड्राइंग अप ड्यू टू कोविड-19। जॉब्स आर ड्राइंग अप ड्यू टू कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस के चलते जो नौकरियां हैं वो नहीं मिल पा रही है। अगला जो वर्ड है वो एक फ्रेजल वर्ब है जो कि है टीयर इनटू। इसकी फॉर्म्स हम चेंज करेंगे। सेकंड फॉर्म में अगर इसे आपको कहना है तो टॉर इनटू, थर्ड फॉर्म में कहना है तो टॉर्न इनटू। फिलहाल टीयर इनटू का मतलब होता है बुराई करना, किसी की भी बहुत बुरी तरह से अगर आप बुराई करते हैं, उस सेंस में हम यूज करते हैं टीयर इनटू का। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, उसने उसकी बुराई करना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, उसने उसकी बुराई करना शुरू कर दी। The moment I called his name, he started tearing into him. The moment I called his name, he started tearing into him. मतलब जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, उसने उसकी बुराई करना शुरू कर दी। इस सेंस में हमें यूज करना है tear into का। जैसे आप दोस्तों में भी बहुत बार लड़ाई हो जाती होगी, तो आप कहते होंगे अरे वो उसकी बुराई करता है। He tears into him. वो उसकी बुराई करता है। इस सेंस में हम यूज करते हैं टीयर इनटू का। आप डिफरेंट फॉर्म्स बनाकर इसे यूज कर सकते हैं। आज का आखिरी वर्ड हम देखने जा रहे हैं जो कि है क्विक एज फ्लैश। क्विक एज फ्लैश का मतलब होता है बिजली की तरह तेज, मतलब कि बिजली की तरह तेज अगर कोई चीज है उसे हम कहते हैं क्विक एज फ्लैश। इसे किसी व्यक्ति के साथ भी यूज किया जा सकता है। अगर वो बहुत तेज काम करता है तो हम कहेंगे ही वर्क्स एज क्विक एज फ्लैश। आप इस वर्ड को सबसे ज़्यादा यूज़ होते हुए देखते होंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में इसे कोई नहीं कहता है। मतलब जैसे आप पेपर देने बैठते हैं, आपको जल्दी होती है कि फटाफट मैं यहाँ से बस एग्जाम देकर निकलूँ,
उस सेंस में भी हम कहते हैं क्विक एज फ्लैश। आइए समझते हैं सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसने जल्दी से अपनी परीक्षा खत्म की, मतलब पेपर किया और बस भाग गई, तब इसका इंग्लिश बनेगा She finished her exam as quick as flash. She finished her exam as quick as flash. रोनाल्डो बहुत तेजी से गोल करते हैं। रोनाल्डो बहुत तेजी से गोल करते हैं। रोनाल्डो गोल्स as quick as flash. रोनाल्डो गोल्स as quick as flash. सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कल का नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल के समय इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।